हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। यस केम स्टडी के साथ साथ शिवम स्टडी पर भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की जा रही है। जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपको जो यहाँ पे पढ़ाएंगे इसको मैं आपको PDF या फिर फ़ोटो हम अपने टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पर सेंड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जीवो में जनन से। जी हाँ, बाकी आपका जो चैप्टर है उसको भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी भी करा रहे हैं। और इसका मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको अपलोड कर दिया गया है, जाके देख सकते हैं। और बोर्ड के लिए अब दोबारा इसको मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जीवो में जनन का आज हमारा पहला क्लास है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। NCERT क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना। बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है हमारा NCERT क्लास 12th वालों के लिए। वो चाहे आप लोग MP बोर्ड से हो या फिर UP बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या फिर राजस्थान बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा है जीवो में जनन। जीवो में जनन का अगर जो हमारा पहला हेडिंग आता है वो आता है इसमें हमारा जीवन अवधि। क्या आती है? जीवन अवधि। ये हमारी मेरे प्यारे बच्चों जीवन अवधि एक्चुअली में क्या होती है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो जीवन अवधि क्या होती है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं कि सर जीवन अवधि क्या होती है, हमें थोड़ा इसको आप डिटेल में बताइए। तो जीवन अवधि इसको बोले तो टाइम स्पैन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव है हमारे यहाँ, आपका कोई भी जीव है, मान लीजिए क्या हमारा कोई जीव है, इसका जन्म होगा। क्या होगा? इसका होगा जन्म। इसका क्या होगा? जन्म होगा। जन्म के बाद कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा? इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो जन्म हुआ और फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समय लगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समय लगा। तो जन्म से लेकर किसी भी जीव की, वो चाहे कोई भी जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, कीट पतंग हो, कुछ भी हो, अगर उसका जन्म हो रहा है तो मृत्यु इसकी निश्चित है। अब वो चाहे प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो, चाहे खुद जाके आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, मृत्यु तो मृत्यु। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, अवधि होती है, उसे ही जीवन अवधि कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जीवन अवधि की परिभाषा? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर कहाँ तक? मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब बात करेंगे, यदि कोई भी जीव मर ही जा रहा है, यानी कि उसकी जन्म हुआ फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो किसके कारण जो उसकी वंशागति होती है वो बनी रहती है। मेन कारण ये भी आता है, अगर इस जीव का जन्म हुआ फिर जन्म के बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा वो चीज़ है जिसके कारण इसकी वंशागति है बनी रहती है? कुछ ना कुछ कारण तो होगा।
तो मेन जो रीजन आया वो आया हमारा जनन। क्या है हमारा? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन, रिप्रोडक्शन, ये हमारा जनन यानी कि रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है। तो जो जीव होते हैं, क्या होते हैं? जीव। मान लीजिए यही जीव है, तो ये अपने समान क्या उत्पन्न करेगा? संतान उत्पन्न करेगा। तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। तो जीवों का अपने समान, जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपने समान हूबहू क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। और जो संतान उत्पन्न करते हैं इसी क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जो होती है वो हमारी जनन कहलाती है। अब बात करेंगे ये जनन, कोई भी जीव जनन की क्रिया क्यों करते हैं? जनन क्यों अनिवार्य होता है? मेन कारण ये होता है। तो जनन की क्रिया इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखें। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के कारण ही वो क्या करते हैं? जनन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी जीव जनन के कारण ही अपनी वंशागति को बनाए रखता है। तो कोई भी जीव जनन के द्वारा ही अपने वंशागति को यानी कि अपने प्रजाति को, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रजाति को बनाए रखता है। जनन करेगा तभी तो उसकी प्रजाति बनेगी ना। ओके, इतना याद रखना। और हमारा क्या करेगा? जनन के कारण ही अनेक नए जीव की उत्पत्ति होती रहती है। होती रहती है। तो जनन ही ऐसी मेन कारण है, मुख्य कारण है, जिसके कारण कोई भी नई संतति की उत्पत्ति होती रहती है। ओके, अब बात करेंगे जनन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, ये हमारे जो जनन होता है ये हमारा कितने प्रकार का होता है? तो अगली हमारी क्या हेडिंग होगी? जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमारा जनन कितने प्रकार का होता है? तो अगर बात करेंगे जनन के प्रकार, तो जनन मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जनन होते हैं? तो याद रखिएगा, जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा हमारा क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, पहला हमारा अलैंगिक जनन होता है और दूसरा हमारा लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार के? जनन मुख्यतः दो प्रकार के। पहला हमारा अलैंगिक जनन और दूसरा हमारा लैंगिक जनन। इसमें से एक वर्धित जनन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? याद रखना, तीसरा जो होता है वो हमारा वर्धित जनन कभी कभी आ जाता है। तो याद रखना, तीसरा क्या होता है? वर्धित जनन। वर्धित जनन।
तो जो वर्धी जनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो वर्धी जनन होता है यह हमारा एक अलैंगिक जनन का क्या होता है, मुख्य पार्ट होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसको टॉपिक वाइज क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। तो पहला हमारा क्या आता है, वो आता है अलैंगिक जनन, और दूसरी तरफ हम लोग बना लेते हैं लैंगिक जनन। देखिए थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाएंगे। ये हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो देखिएगा, अलैंगिक जनन जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल व केवल एक जनक भाग ले, जिसमें केवल व केवल एक जनक भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लें। कितने जनक भाग लें, दो जनक भाग लेते हैं। जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट फर्स्ट वीडियो है। हम लोग सेकेंड पार्ट में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके समझेंगे। और जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं सभी वीडियो को आप वॉच कीजिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।